मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अष्टमी और नवमी एक साथ हो गई, कल दशहरा बच्चों। तो आपको जो है बहुत बहुत बधाई दशहरे की भी। और ये जो दशहरा पर्व होता है, जैसा कि आप जानते हो, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो जैसे कि आपको मालूम ही है, कोरोना जो है हमारे समाज में एक बुराई के रूप में पनप रहा है। तो उस बुराई को हम उचित सावधानी अपना करके दूर कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है बच्चों कि अब 2 तारीख से हमारे विद्यालय खुल रहे हैं, तो आप सावधानी बरतें और कोरोना से अपना पूरा हमारा बचाव हो जाएगा यदि हम जो इंस्ट्रक्शन हमको मिले हैं, यदि हमने उनका पालन किया। तो अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा चल रहा था चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 9.3, और अभी हमारा जो क्वेश्चन चल रहे थे, मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए थे। तो उसमें जो है, जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं ए और बी, इनको एलिमिनेट करने के बाद हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो उसी क्रम में जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें हमें ए और बी को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। dy अपॉन dx इक्वल टू e टू दी पावर x। इसका जब करेंगे तो क्या होगा? u डैश का मतलब e की पावर x का e की पावर x a cos x प्लस b sin x प्लस u b डैश। अब इसका करना हमको यही u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हुए। तो क्या हो गया? माइनस a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स। तो ये dy अपॉन dx, इसे थोड़ा सा हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e टू दी पावर x ब्रैकेट कोस x वाली जो टर्म है उसको कॉमन लेते हुए एक साथ लिख रहे हैं। तो a प्लस बी ब्रैकेट 1 कोस एक्स। इसी प्रकार से साइन एक्स में यह है b माइनस ए, और b माइनस ए आएगा, उसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो a माइनस बी इंटू साइन एक्स। तो फिर हमको अगेन 2 फंक्शन प्राप्त हो गए। एक फंक्शन ये है e टू दी पावर x, और दूसरा ये पूरा है। तो इसे फिर हम u इंटू वी मान करके इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट again with respect to x। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू u डैश का मतलब e टू दी पावर x इंटू पूरा आ जाएगा ऐसे v प्लस यू वी डैश। अब हमको इसका करना है, तो इसका क्या आ जाएगा? माइनस ए प्लस बी, कोस का साइन होता है बच्चों, माइनस ए माइनस बी इंटू साइन एक्स। तो ये इक्वल टू हो गया। इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं। e टू दी पावर x, देखिए a प्लस बी है यहाँ पर कोस x के साथ, और यहाँ पर क्या है? कोस का क्या होगा? साइन। यहाँ पर कोस आएगा, साइन का क्या लिखा जाएगा? कोस। तो देखिए a प्लस बी और माइनस का a माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो b और b कितने हो गए? 2b हो गए बच्चों। तो ये आ गया हमारा 2b कोस एक्स। ए से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए साइन एक्स वाली टर्म, साइन एक्स ये है, साइन एक्स ये है, तो इसमें क्या होगा? माइनस माइनस प्लस
यहाँ पर प्लस का बी है और माइनस का ए, तो प्लस का बी माइनस का बी कट जाएंगे, तो एक और एक दो, तो माइनस का 2a, क्या बचा हमारे पास साइन एक्स। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप अलग से कर सकते हैं इस तरह से, जैसे आपने कोस एक्स कॉमन लिया और कोस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर लिखिए आप a प्लस बी और यहाँ पर लिखिए आप माइनस का a माइनस बी, और इसे खोल लीजिए। ये मैंने टर्म जो है डायरेक्ट लिख दिया आपको, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, दैट इज 2b आ गया। इसी प्रकार से आप साइन एक्स की भी करके देख सकते हैं। तो इसमें से 2 हम कॉमन ले लें यदि, तो क्या आ जाएगा 2 e टू द पावर x b कोस x माइनस a साइन x। देखिए तो 1/2 2 इधर ले रहे हैं हम, d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर x इंटू b कोस x माइनस a साइन x। ये आ गया बच्चों, ठीक है। इसको इक्वेशन को लिख दीजिए आप, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली सेकंड इक्वेशन लिख दीजिए, और ये जो इक्वेशन आई इसको थर्ड लिख दीजिए। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब क्या करोगे, ये देखो ये पहली वाली इक्वेशन है, ये थर्ड वाली इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, ऐड करो इनको, जोड़ने पर समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, तो हमको क्या मिलता है y प्लस 1/2 d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो यहां पर है a cos x और यहां पर है b cos x, तो क्या हो गए a प्लस b cos x e टू द पावर x ब्रैकेट a प्लस b cos x। अब देखिए यहां पर है b sin x और यहां पर है माइनस का a sin x, तो क्या हो गया b माइनस a, यह देखिए इधर ये हो गया b माइनस a साइन x। अब यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, माइनस का a माइनस b साइन x, वो यहां रख दीजिए आप, माइनस का a माइनस b साइन x। अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन 2 को और इस वाली इक्वेशन को, ये वाली जो इसकी राइट साइड है वो किसके बराबर है, dy/dx के, तो मान रख दीजिए इसमें, इसको 4 लिख दीजिए। अब लिख देते हैं हम, फ्रॉम द इक्वेशन 2 and 4 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वी गेट, हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है y प्लस 1/2 d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, ये वाली टर्म्स जो है इसमें dy/dx रख दीजिए, तो इक्वेशन के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, d2y/dx स्क्वायर को y डैश लिख देते हैं नोटेशन, और इसको लिख देते हैं y डैश। 2 LCM आ गया बच्चों, 2y प्लस y डबल डैश इक्वल टू 2y डैश, ट्रांसफर कर लीजिए, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड अवकल समीकरण, यही आपका आंसर है बच्चों। तो इसको बहुत ही धैर्य के साथ करना, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जल्दबाजी में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
x को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब y अक्ष को स्पर्श कहां पर करता है? वृत्त, ये x अक्ष है बच्चों, ये y अक्ष है, मूल बिंदु पर। तो ये y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है बच्चों। तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, कोटि इसकी a 0 हो जाएगी। आपने 11वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों वृत्त का। क्या होता था वृत्त का समीकरण? जिसका केंद्र होता था h और k और त्रिज्या होती थी a, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर r के स्थान पर क्या रखेंगे? a, और h कोऑर्डिनेट हमारा क्या? a, तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर 1 वृत्त का समीकरण। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो हम पाते हैं 2x माइनस 2a इंटू 1 प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। 2a उधर ले जाइए, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 2 सारे में, तो क्या हो हमारे पास क्या आ गया? x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू a। अब हमको जो इक्वेशन 1 दी हुई है, इक्वेशन 1 इसे डाल दीजिए। 1 और 2 की हेल्प लेकर के a को एलिमिनेट करना। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a की है, तो इसलिए आगे आपको डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है दोबारा से। तो आप यहाँ पर a की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भी लिख सकते हो शॉर्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, a की जगह ये रखा जाएगा पूरा ब्रैकेट x प्लस वाई डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे करोगे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई, इसको y डैश लिख लीजिए तो आपको आसानी रहेगी, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको खोल दो ब्रैकेट को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें से इसको सपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर
माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर को भी हम भाग दे रहे हैं तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का एक्स स्क्वायर, पूरे इक्वेशन को माइनस से भाग देते हुए चल रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर भी प्लस हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, अवकल समीकरण, अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ऐसे परवलय के कुल का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, यानी कि 0 0, ये तो इसका शीर्ष है, और जिसका अक्ष जो है y अक्ष की दिशा में है। तो एक तो परवलय ये होता है जो x अक्ष की दिशा में होता है, ये जो है दूसरे टाइप का परवलय है, आपको याद होगा कक्षा 11 में जिसका समीकरण आती थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो अतः परवलय का समीकरण y अक्ष की दिशा में, y अक्ष के अनुदिश, यहां पे लिख देता हूं y अक्ष के अनुदिश, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसमें भी एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसी को एलिमिनेट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x इक्वल टू 4a इंटू dy अपॉन dx। तो इसे 2 से हम भाग दे देते हैं तो क्या आता है, x इक्वल टू 2a इंटू dy अपॉन dx। तो यहां से a की वैल्यू यहां पर रखनी है, तो देयरफॉर a इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन 2 इंटू dy अपॉन dx। तो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, a की जगह रख दीजिए आप x अपॉन 2 dy अपॉन dx को मैं y डैश लिख रहा हूं, dy अपॉन dx y डैश लिख दो या वो लिख दो, एक ही बात है, इंटू y। तो 2 से ये कट गया, 2 आया, तो एक्स स्क्वायर यहां पर है, x यहां पर है, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, देयरफॉर x इंटू वाई डैश, देखो x इंटू वाई डैश ये खत्म हो गया, माइनस 2y, माइनस 2y इक्वल टू 0। एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये अभीष्ट अवकल समीकरण है बच्चों, ये आंसर है, ये आपकी अवकल समीकरण आ गई, ठीक।